कमिंग टू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ऐसे ही बोलते हैं सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हो, सिर्फ दो। फर्स्ट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है इट इज एक्चुअली अ पोजीशन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समथिंग, इट्स अ पोजीशन वे नीड टू रीच, और ये एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप कब बोल सकते हो कि आपके पास है? competitive advantage, word says competitive मतलब it is something related to the competition. competitive advantage, competitive से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं competition से ही related है। advantage मतलब कि फायदा, advantage benefit, ठीक है। competitive advantage मतलब कि हमारा competition से हमको कुछ benefit मिल रहा है, we are getting benefit something more than what our competitor is getting. आइडियली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके जैसे सिमिलरली 4 अदर कंपनीज के भी प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, स्टिल द कस्टमर वुड ओनली वांट टू बाय योर प्रोडक्ट। मार्केट में कितना भी कंपटीशन हो, बट यू हैव दैट लेगेसी, या यू हैव दैट ब्रांड इमेज, या यू हैव दैट यू नो इन्फ्लुएंस ओवर योर कंज्यूमर्स कि आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी हमेशा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर के ऊपर आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, यू गेटिंग एन एडवांटेज अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या सही में आज के डेट में पॉसिबल है इन दिस वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट? है वेयर किस कंपनी ने आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी होगी जिसके पास आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? विक्स, यस, नॉट बैड। जब भी हमको सर्दी होती है तो शायद हम कुछ और चीज़ को याद ही नहीं करते। विक्स जैसे और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में होंगे भी शायद, मुझे तो पता भी नहीं है। अब विक्स जैसे वो सिमिलर पर्पस को सॉल्व करने वाले और भी प्रोडक्ट्स होंगे, जब भी हमको सर्दी होती है हमको सिर्फ विक्स याद आता है। हम दुकान में जाके यही बोलते हैं कि भैया हमको विक्स दो, और कुछ हम नाम भी नहीं लेते। सो यस, इट इज हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इनहेलर का सब्स्टिट्यूट नहीं है? अच्छा, यहाँ समझने से कि इनहेलर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। आई बिलीव होगा, इस पे आप कल रिसर्च करके आना, मुझे बताना कि विक्स के इनहेलर का सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। हाँ, एक ही है ना, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, विक्स ने बनाया है और कोई कंपनी ने बनाया नहीं अभी तक। अच्छा, कल थोड़ा और रिसर्च करके आना आप लोग अच्छे से, फिर बताना मुझे, ठीक है। और कोई? एप्पल ब्रांड इमेज के लिए टाटा भी है। ब्रांड इमेज है टाटा का, बट टाटा के प्रोडक्ट्स में कंपटीशन अच्छा है। इट इज नॉट लाइक कि अगर हम टाटा फैन है तो हम टाटा ही लेंगे, होगा कुछ लोगों का, बट एक जनरलाइज जो मेजॉरिटी लोग सोचते हैं। इट्स नॉट लाइक एप्पल। एप्पल इज समथिंग, एप्पल क्या है? स्टेटस सिंबल है, इट्स स्टेटस सिंबल, ठीक है। तो जो लोग एप्पल प्रेफर करते हैं वो लोग सिर्फ एप्पल ही प्रेफर करते हैं, वो लोग एंड्रॉइड पे जाने नहीं चाहते। क्यों? स्टेटस बना हुआ तो दैट इज, उसने एप्पल ने क्या किया है कि वैसा एक अपना ब्रांड इमेज बनाया कि जो भी एप्पल का फोन है, एप्पल वॉच है, एप्पल कोई चीज यूज कर रहा है, आईपैड यूज कर रहा है, तो वो एक स्टेटस सिंबल है। तो वो एक इमेज उसकी बनी हुई मार्केट में, जिसके कारण एवरीवन हु वांट टू हैव दैट स्टेटस, या एवरीवन हु रियली वांट टू पुश अप, मतलब दिखाना चाहता है कुछ, तो वो एप्पल ही लेगा। और वंस समवन यूज एप्पल तो वो हमेशा एप्पल ही प्रेफर करता है, वो कोई दूसरा प्रेफर नहीं करता। क्यों ऐसा? दिस इज समथिंग दैट एप्पल हैज क्रिएटेड, ठीक है। इंडिया में फिर भी ठीक है, इंडिया में ब्रांड एक स्टेटस सिंबल जरूर है, मैक्सिमम पीपल गो फॉर इट बिकॉज इट इज अ स्टेटस सिंबल। बट यूएस में लिटरली लोग एप्पल के अलावा कोई फोन परचेज ही नहीं करते। इंडिया में इट इज अ स्टेटस सिंबल, बट लोग दूसरे कंपनी के फोन भी लेते हैं, सैमसंग के, नोकिया के, आजकल छोटे वाले फोन भी कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा फोन के यूज में लोग यूज करते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज है, वन प्लस है, वीवो, ओप्पो, ये वो दुनिया भर के, मतलब यू हैव एन नंबर ऑफ कंपनीज, फोन सबके बिकते हैं। एप्पल इज ऑल्सो डूइंग गुड, और बाकी कंपनीज के फोन सबके बिकते हैं। बट यूएस में लिटरली लोग एप्पल के अलावा कोई और फोन लेते ही नहीं। दे मेड देयर लाइफस्टाइल लाइक दैट। और यूएस में आई टेल यू, बहुत सारी दूसरी जो फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन लोगों ने एंटर करने का ट्राई किया। सैमसंग वेंट देयर, HTC वेंट देयर, मोटोरोला वेंट देयर, नो वन कुड सक्सीड। इतने बड़े मार्केट में कोई और कंपनी स्टैंड ही नहीं कर पाई, बिकॉज एप्पल हैज अ कंपिटिटिव एडवांटेज, एन एडवांटेज टुवर्ड्स यू अगेंस्ट योर कंपटीटर।
एडवांटेज अगेंस्ट योर कंप्यूटर. अगर आपका कंप्यूटर भी वहाँ पे खड़ा है तो भी लोग आप ही का प्रोडक्ट लेंगे. दैट इज समथिंग कॉल्ड इज व्हाट कंपिटिटिव एडवांटेज. एंड दिस इज अ पोजीशन. ये पोजीशन सिक्योर करना आज की डेट में इज नॉट इजी एट ऑल, बिकॉज इतने ज़्यादा कंपटीशन में इट इज़ नॉट रियली इजी. विक्स का जैसे आपने बताया दैट इज ऑल्सो ट्रू. पार्ले जी का भी बोल सकते हैं हम लोग. कुछ लोग जो पार्ले जी फैन होते हैं वो पार्ले जी फैन ही होते हैं. तो देयर आर फ्यू थिंग्स इन द मार्केट जिसमें सच में कंपिटिटिव एडवांटेज होता है. एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट टू गेन दैट कंपिटिटिव एडवांटेज. कि आप इतने झंडे गाड़ दो मार्केट में कि आपके अलावा कोई और सस्टेन कर भी पाए तो उतना अच्छे से नहीं कर पाए जितना आप कर पाए. सेल्स तो दूसरी कंपनी भी हो रही है, लेकिन एप्पल का जो एक ब्रांड इमेज है, एक परसेप्शन है, वो किसी और कंपनी का नहीं है. जबकि बाकी सारे फोन में देयर इज एंड्रॉइड, एप्पल में देयर इज व्हाट iOS. ठीक है. अब एप्पल का iOS इतना सक्सेसफुल है, इट इज एक्चुअली देयर बिकॉज उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी बाकी फोन से अलग है. तो वाई इज इट कि कोई और दूसरी कंपनी कभी आई ही नहीं जो iOS बना पाए या iOS जैसा कुछ बना पाए. एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड इज फ्रॉम व्हाट? एंड्रॉइड इज फ्रॉम गूगल. एंड्रॉइड गूगल का है, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म. एंड्रॉइड ओपन सोर्स है तो कई सारी कंपनीज ने एंड्रॉइड को लेके अपना फोन बना दिया बिकॉज इट इज एन ओपन सोर्स थिंग. ठीक है. iOS ओपन सोर्स नहीं है, बट iOS जैसा कोई दूसरी कंपनी बना भी तो नहीं पाई. ठीक है. तो यू हैव समथिंग यूनिक, यू हैव समथिंग यूनिक टू ऑफर. कंपेटिटिव एडवांटेज आपको तब मिलेगा जब कुछ तो भी यूनिक ऑफर कर रहे हो और उस यूनिक को कस्टमर जो है वो वैल्यू कर रहा है. यूनिक तो बहुत लोग दे सकते हैं. नोकिया ने भी विंडोज का फोन दिया था, दैट वाज यूनिक. उस टाइम पे विंडोज का फोन कोई नहीं दे रहा था, बट दैट वाज नॉट वैल्यूड बाय द कंज्यूमर्स. तो वो कंपेटिटिव एडवांटेज बन पाया क्या? So you gain competitive advantage when you make that brand position, you capture that market image, and you offer something that is really very unique and valued by the customer. Starbucks क्या देता है? कॉफी देता है. तो ऐसा है कि Starbucks की कॉफी से ज़्यादा अच्छी कॉफी मिलती ही नहीं है. Starbucks से अच्छी कॉफी तो मैं अपने घर पे भी बना लेती हूँ. मतलब honestly speaking, not a big fan of Starbucks, और I don't find something really crazy in that coffee. Still लोग वहाँ जाते हैं. Why? Status symbol है and it is an experience. Experience in the sense कि आप वहाँ जाके काम भी कर सकते हो and you can sit there for n number of hours. और वहाँ पे आपको तो शांति रहती है, बहुत हॉशपॉश टाइप का नहीं होता. So you can easily go there and you can always find 2 to 4 people working on the laptop. तो एक work environment आपको वहाँ मिलता है. ठीक है. सो इफ यू आर इन अ मेट्रो सिटी, कोई भी सिटी में जहाँ पे Starbucks है एंड यू हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम, आपको कहीं और जाना नहीं है और आपको कुछ मतलब यू हैव नथिंग टू डू, यू कैन इजीली गो टू Starbucks एंड जस्ट ओपन योर लैपटॉप, मूवी देखो, काम करना, काम करो, जस्ट ऑर्डर वन थिंग, यू कैन सिट देयर फॉर नंबर ऑफ आवर्स एंड यू गेट दैट टाइप ऑफ पीपल. मतलब वहाँ आपको लोग ऐसे अजीब से नहीं देखेंगे, अरे ये यहाँ पे क्या करते हैं. आप कोई रेगुलर रेस्टोरेंट में चले जाओ, जैसे डाइनिंग रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के अगर आप सिर्फ लैपटॉप पे हो तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि ये खाना है, ये क्या कर रहे हैं. Starbucks में there's an environment. So people don't judge you based on that. So you get that environment, you get that feel, वहाँ premium feel होती है. Coffee, although simple coffee में 900 रुपए की होती है, but you have that premium feel over there. But still people are paying. It is having competitive advantage, right? So the first objective of strategic management is what? Competitive advantage to make company capable of being in that position जहाँ पे आप consumers को ऐसा कुछ offer कर रहे हो that is really unique and valued. Unique and valued दोनों combination होना जरूरी है. कई सारे लोग कुछ ऑफर करते हैं जो वैल्यू कस्टमर्स की वैल्यू करते हैं, बट दैट विल नॉट बी यूनिक. अब टाटा मोटर्स है, ठीक है, वो कार ऑफर करता है, तो कार कोई यूनिक चीज नहीं है, दूसरी कंपनी भी कार दे रही है. ठीक है. सो दैट इज वैल्यूड, दैट इज नॉट यूनिक. ठीक है. इट हैज टू बी यूनिक, इट हैज टू बी वैल्यूड, तभी जाके यू गेन व्हाट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. To create competitive advantage, something unique and valued by the customer, so that the company can outperform the competitors. अब competitive advantage अगर आपको मिल गया तो उससे आप क्या कर पाओगे? You can outperform the competitors. Competitors को beat कर पाओगे. Outperform मतलब you can beat the competitors. आपके पास competitive advantage है, मतलब कि आपके competitors का product अगर same market में sell हो रहा है, customers always prefer to buy your product. तो आप competition को easily बीट कर सकते हो. अगर आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप मार्केट में टॉप नॉच पे पहुंच सकते हो. you'll have more of revenue, more of turnover and more of profits ultimately. Company can outperform the competition in all aspects of organizational performance. In all aspects of organizational performance. Second is to guide the company. Again, objective of strategic management का second point पढ़ रहे हैं.
ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सेकंड इज टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चैलेंजेस इन द एनवायरमेंट. टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चैलेंजेस इन द एनवायरमेंट. हमने ये पहले भी पढ़ा था कि हम जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो स्ट्रेटेजी हमको हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस एनवायरमेंट को, उसको अच्छे से कोप अप करने के लिए, उसको अच्छे से टैकल करने के लिए, ठीक है, ताकि हम एक अनसर्टेनिटी को डील कर पाए इन अ बेटर मैनर. अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी. वी कैन ट्राई टू डील इन अ बेटर मैनर विद अनसर्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्ट्रेटेजी. टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चैलेंजेस इन एनवायरमेंट, दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर. इज दिस समवेयर टॉकिंग अबाउट द एडप्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी आपकी इस तरीके से बने कि चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ साथ, बदलते समय के साथ साथ आप अपने आप को इजीली बदल सको. दैट इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू से. टू रिएक्ट एंड टू अडॉप्ट वेरेवर रिक्वायर्ड इन द राइट मैनर. सो फर्स्ट दो ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ दो ही थे छोटे से टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव्स क्या? फर्स्ट इज एडवांटेज. एडवांटेज कैसे मिल सकता है? When you offer something unique to the customers and that is valued by the customers. और competitive advantage से आप क्या achieve कर सकते हो? You can beat the competitors, you can outperform the competitors in all aspects of organizational performance. Second is चेंजेस इन एनवायरनमेंट को कोप करने. strategic management guide करता है कंपनी को to cope up with the changes in the environment, to react and adapt wherever required. Guide the company successfully through all changes in the environment. That is to react in the right manner. Got it?